नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005। क्या पढ़ेंगे? एनसीएफ 2005। इससे पहले पढ़ा था अपने आरटी 2009, ठीक है। उससे पहले जो सीडीपी का चल रहा था अपना, जो अवस्थाएं पढ़ी थी अपने बालक की, वो पढ़ी थी। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से हर बार हर सब्जेक्ट में, मतलब सीडीपी कह लो चाहे आप टीचिंग मेथड कह लो, किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। 1, 2, 3 तक भी इन क्वेश्चनों की संख्या चली जाती है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सब एक आपके लिए कि आपको सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एनसीएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये एक ऐसी फ्रेमवर्क थी, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी संरचना तैयार की गई जिसमें अनेक बातों का ध्यान रखा गया कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इसकी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई थी। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य सूत्र था, वो सूत्र था कि शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा जो है वो बिना बोझ के होनी चाहिए। बच्चे पे कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए अनेक नियम बनाए गए एनसीएफ में। पहले भी एनसीएफ बना था, तो फर्स्ट जो एनसीएफ है वो बना था आपका 1975 में। कभी पूछ ले कि पहला फर्स्ट जो एनसीएफ है वो कब बना था, वो 1975 में। इसके बाद में 1988 में इसका दूसरा संशोधित एनसीएफ बना और फिर 2000 में बना। उसके बाद में एनसीएफ 2005 में चौथा आया। तो जो 2000 का एनसीएफ 2000 था, उसमें संशोधन के बाद एनसीएफ 2005 आया है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो, इससे जो एनसीएफ है इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। एक समिति बनाई गई कि इस कार्य में कौन कौन शामिल होंगे। एक समिति बनाई, फिर कि कौन क्या क्या वर्क करेगा, बच्चों के लिए क्या क्या अच्छी जो बातें हैं वो एजुकेशन में जोड़ी जाए ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। इनकी अध्यक्षता में, या कह सकते हैं इनकी देखरेख में, एनसीएफ 2005 बनाया गया। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि एनसीएफ 2005 किन की निगरानी में रखा या इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये है प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। और इसमें एनसीएफ से जुड़ा कि 21 राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर 21 समूह बनाए गए, समूह का गठन किया गया। और वो अलग अलग 21 जो समूह है, 21 जो ग्रुप्स हैं, उन्हें 21 ग्रुप्स जो है वो मिलकर एनसीएफ का निर्माण करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया। तो ये सारे मिलकर एनसीएफ का निर्माण करें। और इसकी जो अध्यक्षता है वो यशपाल के अंडर में थी, यशपाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये चीजें थी एनसीएफ में कि 21 जो गठन है वो किया गया ताकि और बेहतरीन इसको कैसे बनाया जाए। अब जो एनसीएफ 2005 था, क्या था? एनसीएफ 2005 था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसकी शुरुआत जो है वो हुई रविंद्रनाथ टैगोर जो है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? ठीक है, समझ गए होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका एक निबंध था, और निबंध है, उस निबंध की जो शुरू की कुछ अंश लिए गए, सभ्यता और प्रगति, ये यहाँ से यहाँ तक लिया गया। तो कई बार पूछ लें कि इसकी शुरुआत किस वाक्य से हुई है या किस वाक्यांश से हुई है, तो इस वाक्यांश से सभ्यता और प्रगति। और ये किसका निबंध है? ये है रविंद्रनाथ
टैगोर का। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये तो आ गया आपकी, इसमें यही है आपका एक तो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा बिना बोझ के, इस चीज को याद रखना, एजुकेशन विदाउट बर्डन। और ये फर्स्ट जो आपके 1975 में एनसीए फर्स्ट आया था, यशपाल अध्यक्षता में 21 जो है वो समूह बनाए गए, गठन किया गया। और एनसीएफ जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, उसका सभ्यता और प्रगति जो वाक्यांश लिया गया। क्लियर है। अब आगे देखो, इसमें बचपन की कुंजी बताइए, द की ऑफ चाइल्डहुड। तो ये बचपन की कुंजी क्या है, कि बचपन की कुंजी से तात्पर्य या अर्थ है कि जो बच्चे हैं वो बचपन में किस प्रकार से उनको शिक्षा सिखाई जाए कि वो अपने आगे के जीवन को बढ़ाए। कुल मिलाकर एनसीएफ जो 2005 है, इसमें आपको क्रिएटिव चीज़ें सिखाने के लिए कहा गया कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाओ जो क्रिएटिव हो, ऐसे नहीं रटन विद्या पर इसको जो है वो जोर नहीं देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक तक ही बालक जो है वो सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे अपन, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो ठीक है, लाइन टू लाइन चलते हैं। तो बचपन की कुंजी किसको कहा गया, सृजनात्मकता और आनंद। ठीक है, दो चीजें हैं, सृजनात्मकता और दूसरी है आनंद। सृजनात्मकता का मीनिंग है कि बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाई जाए, क्रिएटिविटी करेंगे बच्चे तो ज्यादा सीखेंगे। और आनंद है कि बच्चों को कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आनंद के साथ में बच्चे पढ़ने चाहिए। ये दो इसके, इनको बचपन की कुंजी कहा गया है कि बच्चे सृजनात्मकता के साथ उनको पढ़ाया जाए और वो आनंद के साथ में पढ़ाया जाए। फिर बात करते हैं कि एनसीएफ के 5 सिद्धांत है। ठीक है, इसको सिद्धांत कह लो आप या इसको नियम कह लो, आप जो भी आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो। तो ये है नियम, इसके नियम भी कह सकते हैं नियम। अब एनसीएफ ने क्या क्या नियम बनाए। एनसीएफ का मुख्य जो ध्यान था वो था बालक के जो ज्ञान है उस ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, विद्यालय तक सीमित ना रहे, ये मुख्य उद्देश्य था। जैसे इसमें कहा गया फर्स्ट जो आपका बालक के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना। क्या, बाहरी वातावरण से जोड़ना, जो अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट है बालक का, उस एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही हैं जिसको बालक देख पा रहा है, उन चीजों से उसको कनेक्ट किया जाए। किसको, उसकी जो एजुकेशन है जो उसको विद्यालय में दी जा रही है, उस एजुकेशन को उससे कनेक्ट की जाए। और कनेक्ट कब होगी, जब नहीं, बच्चा जब अच्छा कब सीखेगा, जब उसके बाहरी जो चीजें देखता है बालक उसी के अनुसार उसको कनेक्ट करेंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। जैसे बालक ऊंट को देख रहा है तो बालक ऊंट जानता है कि बाहर बातें कर रहे हैं कि ऊंट है, तो उसको जैसे ही कभी दिखे ऊंट दिखाया जाए कि ये बालक ऊंट है, किसी बड़े जानवर का उदाहरण दे तो ये ऊंट है, बालक समझ जाएगा ऊंट है। लेकिन उसको डायनासोर कभी देखा है, कभी जिक्र नहीं किया है, तो उसको डायनासोर क्या पता डायनासोर क्या होता है। ठीक है, जिराफ उसने कभी नहीं देखा तो उसको क्या पता जिराफ क्या है। तो इसलिए कहा गया है कि जो ज्ञान, जो इसको एजुकेशन दी जाती है बालक को, उस एजुकेशन को जो एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ का जो बाहरी वातावरण है, उस वातावरण से संबंध करके कनेक्ट करके उसको दिया जाए। यह है उसका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इंपॉर्टेंट बहुत ही, कि रटने की जो पद्धति है उससे बालक को मुक्ति मिलनी चाहिए। बालक जो है वो रटंत विद्या से दूर रहना चाहिए, बालक को क्रिएटिविटी करवानी चाहिए, बालक को अलग अलग जो है गेम्स हैं उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, बाहरी वातावरण से कनेक्ट करके सिखाया जाए, कैसे भी सिखाओ लेकिन बालक को रटने से मुक्ति मिले। यह एनसीएफ 2005 का प्रमुख सिद्धांत है। आगे, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए। क्या बनाया जाए, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए और कक्षागत गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब जो परीक्षाएं हैं, बालक क्या है सबसे ज्यादा परीक्षा से डरते हैं, तो परीक्षा को इस प्रकार से बनाया जाए या इस प्रकार से उसको कनेक्ट कर दिया जाए, लचीला कर दिया जाए, उसको सिंपल कर दिया जाए कि बालक परीक्षा से बिल्कुल भी ना घबराए, उसके बिल्कुल भी ना डरे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बालक को जो कक्षागत जो गतिविधियां हैं,
जो कक्षा में जो गतिविधियां हो रही हैं उन्हीं के आधार पर एक ऐसा पैटर्न बनाया जाए परीक्षा का जिससे बालक को पता ही ना चले कि उसकी परीक्षा हो रही है। तो इस प्रकार बालक क्या है, प्रेशर में नहीं आएगा और वो अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। तो ये है कि परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाया जाए, छोटे छोटे भागों में, जैसे चैप्टर वाइज एक चैप्टर का टेस्ट ले लिया, 2 का ले लिया, ऐसे छोटे छोटे जो डिवाइड कर करके उसको छोटी छोटी परीक्षाएं हैं ताकि बालक को डिप्रेशन ना आए, प्रेशर ना आए। ठीक है। इसके बाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना हो, बालक का चहुमुखी विकास, और चहुमुखी विकास से तात्पर्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बालक का पूरा विकास हो, ऐसी जो है पाठ्य जो वस्तु है उसको तैयार किया जाए, ना कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहे, बल्कि बालक का संपूर्ण जो विकास है वो होना चाहिए। ये है चौथा नियम। अब 5वां नियम जो जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो, यानी एक ऐसी पहचान का विकास बालक में होना चाहिए जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं एवं चिंताएं जो है वो शामिल होनी चाहिए। यानी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बालक का एक ऐसा विकास होना चाहिए जिससे कि वो देश में जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसको और उसमें चिंता है वो उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि बालक जो है वो राष्ट्र का एक सर्वांगीण विकास राष्ट्र का आगे जाके करे, ऐसी उसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था आनी चाहिए। ठीक है। ये 5 क्या थे इसके सिद्धांत है, ये इसकी सामान्य जानकारियां थी। अब कुछ बात इसमें आती है आगे, वो है एनसीएफ के नोट के रूप में आप इसको देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो असुविधा देती है बालक को असुविधा, जैसे हम बात करते हैं कि असुविधा स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स क्या क्या है जो बालक को असुविधा देते हैं, सुविधाएं नहीं देती हैं। तो ऐसी कई चीजों का ध्यान एनसीएफ 2005 के अंदर रखा गया है। सबसे पहले है विद्यालय से दूरी। अब बालक की विद्यालय से दूरी अपने आरटी 2009 में पढ़ा था कि जो बालक की जो विद्यालय की दूरी है वो प्राथमिक स्तर पर 1 किलोमीटर होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए। उसी को क्या है जो एनसीएफ 2005 आया, आरटी 2009 में आई, तो इस एनसीएफ 2005 को मद्देनजर रखते हुए 2009 में आरटी लागू किया गया और उसमें इसके नियम जोड़े गए। इसीलिए कहा गया कि विद्यालय से दूरी जो है वो असुविधा होगी, बालक अगर दूर जाएगा तो बालक को परेशानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है भारी स्कूल बैग। आजकल आप देख रहे हो कि बच्चों पे जो बैग है उस बैग का जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा देखने को मिलता है जो आपकी प्राइवेट स्कूलें हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, उन स्कूल में आपको देखने को मिलेगा कि बालक एक छोटा सा बालक है 5 साल का, लेकिन उसके बैग जो है वो उसके वजन के बराबर ही तो बैग ले जा रहा है। तो इस चीज़ का एनसीएफ में ध्यान रखा गया कि बालक को क्या है भारी बैग से छुटकारा मिले कैसे भी करके। तो ये भी एक बालक के लिए असुविधा है कि भारी बैग वो ले जा नहीं पाता है और विद्यालय वाले उसमें प्रेशर डालते हैं, सारी बुक्स वगैरह ले जानी पड़ती हैं। एक है घटिया फर्नीचर। बालक को अच्छा फर्नीचर विद्यालय में नहीं मिलेगा तो भी बालक का शिक्षण जो है वो एक सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। फिर समय सारणी में अवकाश की उपेक्षा करना। अवकाश की उपेक्षा का अर्थ है कि एक जो हर विद्यालय का अपना एक टाइम टेबल होता है, सेट होता है, सारणी टाइम समय सारणी सेट होती है। अब उस टाइम टेबल में क्या किया जाए कि बालक को एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक कुछ अंतराल के बाद में एक अवकाश, एक छुट्टी अवश्य बालक को मिलनी चाहिए। जैसे एक संडे की छुट्टी होती है उसी प्रकार अगर विद्यालयों को चाहिए करना चाहिए कि जैसे 15-20 दिन के बाद में बालक को एक विशेष अवकाश देना चाहिए जिससे बालक बिल्कुल रिफ्रेश वापस हो जाए। तो ये भी एक समस्या है कि बालकों को अवकाश नहीं मिलता है। शारीरिक दंड पढ़ा आपने, आरटी 2009 में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसमें बताया गया था कि शारीरिक दंड जो है वो बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। कोई भी शिक्षक बालक को नहीं मार सकता, पीट सकता। तो ये शारीरिक दंड है, ये भी इसकी एक असुविधा है। पृथक शौचालय, पृथक शौचालय जो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था न होना भी एक इसमें असुविधा है। तो बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए यानी बॉयज गर्ल्स के अलग अलग
सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, जिससे कि वो आराम से अपना जो भी है दिनचर्या की वो कर सके और वो अपनी जो बिल्कुल इस विद्यालय में आ सके, उसको कोई भी असुविधा न हो। ये कुछ आपको एनसीएफ के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो बताए। थोड़ा सा एनसीएफ और बचा हुआ है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको एक बार फिर से दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो है आगे आने वाले जीवन है उसमें खुशियां मिले, उसमें आपका जीवन है वो उज्जवल रहे। इसी के साथ में थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।